आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क collection of multiple computers and other devices to communicate and share information with each other by communication channels। कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एंड अदर डिवाइसेस मीन प्रिंटर या कोई ऐसी डिवाइस अगर हमने साथ कनेक्ट करनी है, उनको किसी कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए कनेक्ट कर दें। कनेक्ट इस तरह किया जाए कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को या और डिवाइसेस को आपस में इस तरह कनेक्ट किया जाए कि रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। नेटवर्किंग की ज़रूरत इसलिए पेश आती है जब हम रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जब हम फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, जब हम डाटा को शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को गूगल क्लासरूम के ऊपर जो लेक्चर सेंड किए जाते हैं, ये क्या है? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है। ये व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को वीडियोस सेंड की जाती थी, ये क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क है। ईमेल्स की जाती हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। आप लोग किसी को कॉल करते हैं, ये क्या है? मोबाइल नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। तो इस नेटवर्क ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इंटरनेट भी नेटवर्क की एक टाइप है, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क की वजह से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब नेटवर्क क्यों बनाते हैं, इसकी क्या वजह है, इसका कहाँ क्या यूजेस हैं? तो पहला है जी रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क की वजह से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हमारी एक लैब के अंदर या हमारे एक रूम के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के या स्कूल के एक रूम के अंदर अगर हमने एक नेटवर्क मेंटेन किया हुआ है और हमारे पास एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को हम पूरे नेटवर्क के जितने भी पीसीज उसके साथ कनेक्ट है उसके ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो वो हम नेटवर्क की वजह से शेयर करवा सकते हैं। या इसके अलावा अगर हमारे किसी भी कंप्यूटर के ऊपर हार्ड डिस्क जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और हम दूसरे जो कंप्यूटर है उसके ऊपर अपनी स्टोरेज करवाना चाहते हैं फाइल्स की या इंपॉर्टेंट फाइल्स की या बैकअप रखना चाहते हैं, तो हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। हम उसका रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कहलाते हैं। अगर हमारे एक ऐप है जो एक कंप्यूटर में पड़ी हुई है और दूसरे किसी कंप्यूटर ने उस नेटवर्क के अंदर दूसरे किसी कंप्यूटर ने उसको एक्सेस करना है, उसने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है, तो वो इजीली इंस्टॉल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन बातचीत। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक नेटवर्क बना हुआ है और जो पीपल हैं जो काम करने वाले हैं वो आपस में डाटा को शेयर करना चाहते हैं या कोई मैसेज करना चाहते हैं या कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए, डिफरेंट टूल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी आप इंटरनेट में ही देख लें, अगर आपके कोई रिलेटिव्स फॉरेन में हैं, आप आईएमओ के ऊपर या स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर
आप उनको कोई भी मैसेज भेजना चाहें भेज सकते हैं, आप उनके साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करना चाहें तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर नेक्स्ट है जी डाटा शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का अगला जो यूज़ है वो डाटा शेयरिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कोई फाइल भेजनी है, कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई रिपोर्ट ट्रांसफ़र करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होता है, वो अगर शेयर करना है तो कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से आप इसको डाटा को शेयर किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल, आपका एक स्कूल है, जिस तरह आप देखें कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डाटा शेयर हो रहा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है स्कूल से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर हो रही होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड डाटा शेयरिंग एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। नंबर नेक्स्ट है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या है कि जब मल्टीपल जो पीपल्स होते हैं, मोर देन 2 पीपल जब एट द सेम टाइम जब वो वीडियो कॉल करते हैं, उसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को इस तरह सुन सकते हैं, इस तरह बात कर सकते हैं, इस तरह एक रूम में बैठे हुए जो है वो कर सकते हैं, आदमी आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से वो लाइव वीडियो कॉल की जा सकती हैं, एक दूसरे को देखा जा सकता है, एक दूसरे को सुना जा सकता है, मीटिंग की जा सकती हैं, डिस्कशन की जा सकती हैं। उसके बाद है जी इंटरनेट सर्विस। कंप्यूटर नेटवर्क का जो अगला जो यूज़ है वो इंटरनेट सर्विस है। हर जो सिंगल कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर जो अटैच होता है नेटवर्क के साथ, फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेट लिया हुआ है, वो कंपनी है उसने इंटरनेट लिया हुआ है, या आप अपने घर में देखें आप लोगों ने इंटरनेट लिया हुआ है और आप घर में एक नेटवर्क मेंटेन करते हैं, एक राउटर लगाते हैं और जितने भी पीसीज या आपके गैजेट्स होते हैं, यानी आपके लैपटॉप है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, ये जो भी फ़ोन्स हैं आपके पास, तो आप वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक तरह का एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी आपने इंटरनेट लिया और फिर उससे राउटर के ज़रिए सब जो है डिवाइसेस को आपने नेट के साथ कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया, घर में एक छोटा नेटवर्क बना लिया। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इंटरनेट की सर्विसेज ली जा सकती हैं, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट ऐप्स देखते हैं, अभी जो आपके लिए जो ऐप इंट्रोड्यूस हुई है, जो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी गई है, जूम ऐप की, जूम के बारे में। जूम की मदद से आप जितनी भी ऑनलाइन जो वीडियो कॉल्स हैं, ऑनलाइन जो है वो क्लासेस हैं, उसके बारे में आप लोगों को जो ट्रेनिंग भी दी गई है, तो ये जूम की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हैं। तो ये सब कुछ यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो ये जितनी भी हमारे पास हम इर्द गिर्द देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं।